छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। बाजी हुजूर, आपने तो कहा था कि ये रिश्ता आज ही तय होगा। हमने अपने भाई से इजाजत ले ली है। ऐसा कुछ नहीं है। अली मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटियों की जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ तुम ये अभी पहनो, बल्कि मैं पहना दूँ तुम? हाँ। अब ये प्लीज। कैसे? ओह कशमाला। मना कर देती, फिर बाजी बेगम अली तो आपके कान भरती, फिर वही लड़ाई। क्या फायदा इन सबका? जिस बात को हम उनसे छुपाना चाह रहे हैं वो तो वहीं जाके आश्कारा हो जाएगी। होना माना तो कुछ है नहीं, हम तो बस ऐसे चेकअप कराने के लिए आ गए। मेरे गिफ्ट सरमत, आप भी ना बस मेरे गिफ्ट्स मुझसे खरीदवा कर यहाँ रख भी दिए। लेकिन सरमत तो कभी इस रूम में नहीं आए। कौन लाया होगा? जॉन? नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, कशमाला से रखवाई होंगी ये चीजें। फल्ला, मेरी बहन मेरी और सरमत की तो मदद कर रही है और मैं उससे खामखा लड़े जा रही हूँ। मुझे उसको सॉरी करना होगा हर हाल में। अभी नहीं, जब शाम को सरमद आएंगे तब पहनकर उन्हें दिखाऊंगी। आंटी, आपकी बहन की अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह बेचारी। ऐसी कोई बात नहीं। आंटी, इसके साथ हुआ क्या है? इतनी प्यारी सी दया, आखिर का मसला क्या है? मसला उसके साथ नहीं, आपके साथ है। न मैं आपकी आंटी हूं, न वो मेरी बहन। नफरत है मुझे आंटी के लफ्ज से। मान न मान, खाला बड़ी सलाम। हद होती है। उम्र तो दादी कहने की है, मैंने तो फिर भी आंटी कह दिया। बहुत ही बदतमीज और मकरूर किस्म की औरत है। यकीनन तलाक याफ्ता होगी। ऐसी औरतों को तो इनके शौहर फौरन फारिग कर देते हैं। सही कह रही हो। मैंने कुछ रखा था, वो मिल नहीं रहा। कहीं वो चीज यही तो नहीं जो तुम ढूंढ रही हो? देखो, गौर से देखो। हाँ, यही है। इससे पहले कि सरमद मियाँ उस छोटी को अपने मुंह से बहन कह दें, हमें इस खेल से पर्दा उठाना ही पड़ेगा आज रात को। एक मिनट, ये नेकलेस तुमने क्यों पहना हुआ? ये तो कशमाला के लिए था। अच्छा, कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए।
अस्सलाम वालेकुम। जी आइए, लेटिए वहां पर। किश्वर फातिमा? अरे समिया, ये तुम हो? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। कितना चेंज हो गई हो। और यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तो सुना था तुम्हारी 2 बेटियां हैं। और आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन ये बात मैं अपनी बाहर बैठी हुई नंद से छुपाना चाह रही थी। कल से सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सीट पे बैठा के मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बना दिया। अच्छा बैठो तो सही। सॉरी मिसेस अंजुम, इनका इलाज करवाना बेकार है। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ये अब कभी मां नहीं बन सकती। हाँ क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब वो मैंने कुछ रखा था, वो मिल नहीं रहा। कहीं वो चीज यही तो नहीं जो तुम ढूंढ रही हो? देखो, गौर से देखो। हाँ यही है। कशमाला, जब तुमने ये लाके छुपाना ही था तो इससे अच्छा मुझे दे दिया होता। पागल। कशमाला, थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कितनी बुरी हूँ ना। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रही हूँ, तुमसे रूडली बात कर रही हूँ, और तुम थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो तुम। थैंक यू। लाख लाख शुक्र है मेरे मौला कि हमारी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई। बस मेरे मौला, तेरा ही करम है कि तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मिसेस खान का पैर फारिग हो जाता तो हमारी क्या औकात रह जाती इस घर में। अली तुराब तो बस इस औरत का पल्लू पकड़े घर बैठे रहते। इस कोठी पर मिसेस खान का राज हो जाता, वो महारानी और हम उसकी अदना कनीज। सच कहा है किसी ने, सुहागन वही जो पिया मन भाए। अब देखेंगे हम इस बांझ और बूढ़े शजर को अली तुराब कब तक पानी देकर हरा रखते हैं। मेरे परवरदिगार, तू ही इज्जत देने वाला है। कैसे तूने मेरी लाज रख ली, आने वाले बच्चे की जिंदगी बचा ली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू मेरे लिए बंद गली से निकलने का दरवाजा खोल देगा। डॉक्टर किश्वर फातिमा का मिलना, मेरे लिए झूठा सर्टिफिकेट लिख देना, वो सब मौजज़ा ही तो था। बाजी कहती हैं कि मौजज़े अब नहीं होते।
कम से कम अब 6 माह तो मेरी सुकून से गुजरेंगे। बाजी बेगम, डॉक्टर ने क्या कहा? जल्दी बताएं, मेरा कलेजा धड़धड़ कर रहा है। कहीं कोई खुश खबरी पता है आपको? आजकल उनकी तबीयत बहुत गिरी रहती है। तुम फिक्र ही ना करो गुलनार, ये उठा के दो, तुम्हें इनाम मिलेगा। खुशखबरी ना होने का। तो पता है गुलनार, बाज दरख्त देखने में तो सरसब्ज और शादाब नजर आते हैं, लेकिन वो फल भी दे ये जरूरी तो नहीं है। ठीक कहा बाजी बेगम आपने। वैसे बाजी बेगम, बड़े साहब की दूसरी दुल्हन लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने कह रखा है रहा जहां से कि वो पाकीज़ा और बाइज्जत कुंवारी लड़कियों की तलाश तेज कर दें। और इसमें क्या है, लड़की तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले इस समिया खान को यहां से रुखसत करना। बाजी बेगम, खासतौर पे उन 2 लड़कियों को। इससे पहले कि सरमद मियां उस छोटी को अपने मुंह से बहन कह दें, हमें इस खेल से पर्दा उठाना ही पड़ेगा आज रात को। कोई इसका वक्त होते का टेटवा क्यों नहीं दबा देता? बाजी बेगम, आप सब्र करें, मैं भी इसको देख कर आती हूँ। मार डालना जिसको। उफ, उफ। पहुंच गई तुमसे पहले। I always win. हाँ, you always win because I let you win. But देखा, मुझे पहले ही पता था, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था। कोई कदर ही नहीं है मेरे गिफ्ट की तो। और यही तुम्हारे कजन, वो क्या नाम है उसका, रोहान, उसने तुम्हें गिफ्ट दिया होता ना तो 1 सेकंड से पहले तुम पहन लेते। ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है रोहान से। और दूसरी बात, वो एक्चुअली तुम्हें पता है ना रोशानी कितनी शरारती है, उसने भी ना मस्ती मस्ती में पहन लिया। रोशान, मैं अभी जाकर चले। अरे नहीं, देखो मेरी एक ही तो प्यारी सी बहन है। अरे लेकिन मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। उसे समझा लूंगी, कोई बात नहीं, है तो मेरा ही ना। हाँ ये भी है वैसे। चलो मैं तुम्हें एक और लॉकेट गिफ्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, उसने आज पहन लिया, मैं कल पहन लूंगी। कैसा खराब लड़का है, दोनों बच्चियों को बेवकूफ बना रहा है। हाय मेरी फूल सी बच्ची, अब तो समिया बीबी को बताना ही पड़ेगा। चलो, छोटे साहब बुला रहे हैं। मुझे इतनी रात को पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं जा रही। ओहो, वो तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं और तुम होगे सवाल पे सवाल की चली जा रही। अरे बाबा, महबूब को एक नजर देख लेंगे तो उनके कलेजे को भी ठंड पड़ जाएगा। चलो चलते हैं। गुलनार,
ऐसा कहा है उन्होंने? नहीं, मैं खुद आ गई। जाहिर है उन्होंने कहा है, तभी तो तुम्हें बुलाने आई। चलो। सच बताओ। अरे तुम्हें मजाक कर रही हूँ आपके साथ। चलो 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 ना बाबा, चलो। कोई मसला नहीं होगा इतनी रात को? खैर है। अच्छा मेरी बुक अरे मैंने ले ली है, बस यही बहुत है। चल ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तुम यहाँ? अरे, खोलोगे तारा? एक मिनट, ये नेकलेस तुमने क्यों पहना हुआ? ये तो कशमाला के लिए था। अच्छा मैं उतार देती। नहीं रहने दो, अब पहन लिया तो अब रहने दो। क्या प्रॉब्लम? वो कल तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बस आपसे ये वाला फॉर्मूला समझना था, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहो। बहुत आसान है, मैंने कल तुम्हें बताया भी था। ये फूल भी सरमद ने तुम्हें पास होने की खुशी में दिया था क्या? पढ़ने के लिए कोई इतना सज धज के जाता है? ये 16 सिंगार, ये कपड़े। यहाँ हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया और तुम अंदर बैठे पार्टी कर रहे हो। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? तुमने रोशानी को अपने कमरे में बुलाया था या नहीं? कौन सम्या? हाँ, तुम मुझसे उनका बाप कहलाने का हक भी छीन रही हो? हाँ, छीन रही हूँ मैं आपसे ये हक। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। क्या हुआ बानो? आपने मुझे इतना खुफिया तरीके से क्यों बुलाया? आहिस्ता बात कीजिए, दीवारों के भी कान होते। बहुत जरूरी बात थी, इसीलिए यहाँ बुला के करनी चाहिए। आप तो मुझे परेशान कर रही हैं। जल्दी बोलें, अली मेरा वेट कर रहे हैं। और ये बच्चियां कहाँ हैं? वो बच्चियों के ही बारे में बात कर रही हैं आपसे। वो है ना, वो सरमद मियाँ। कैसे बताऊं मैं आपको, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी उस दिन रोशानी बीबी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा हुई थी वो। बानो, मैंने आपको यूं ही माँ नहीं कहा, मैं आपको माँ समझती भी हूँ और माँ की तरह आपकी इज्जत भी करती हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं कि बात क्या है। आप परेशान नहीं हो बानो, मैं सब देखूंगी। आप जाके आराम करें। ठीक, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो रोशाने, आज के लिए इतना काम काफी है, मैं बहुत थक गया हूँ। कल आके पढ़ लेना। बल्कि एक मिनट रुको। ये मेरी तरफ से कशमाला को दे देना। कशमाला? ओ हाँ, कशमाला ने कितनी मदद की है मेरी और सरमद की। कम से कम एक फूल तो रिजर्व करती है ना मेरी बहन। क्या हुआ, दे दोगी ना?
बाय। बाय। ठहरो। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। रातों को छुप छुप कर गैर मर्दों के कमरों में जाना। वाह वाह वाह। Girl, my body don't lie. Out of my mind, let it rain over me. Mr. Worldwide, I'm rising so high. Out of my mind, so let it rain over me. बाजी बेगम जैसी माँ वैसी बेटी। और फिर वो बड़े साहब को भी तो बाजी बेगम ऐसे ही हथकंडों से फंसाया गया होगा। हो सकता है बाजी बेगम ये पढ़ाई के बहाने प्यार का सबक सीख रही हो। गुलनार, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे सरमत के पास भेजा था, तुमने कहा था कि वो पढ़ने के लिए बुला रहे। हाँ, झूठ तो ना बोलो बीबी। मतलब गरीब की जोरू सबकी भाभी, कोई नहीं मिला तो मुझ पर भौतान लगा दिया। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह करे रोशानी बीबी, मैंने तो आपको सुबह से देखा तक नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? इतनी भोली ना बनो मिसेस खान, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। जवान बेटियों की माओ को इतना गाफिल भी नहीं होना चाहिए कि पानी सर से गुजर जाए। अम्मू, अम्मू मुझे बचा लें। मैंने कुछ नहीं किया अम्मू, मुझे बचा लें प्लीज। जाओ अपने कमरे में, जाओ। ऐसे कैसे चली जाएगी कमरे में? और ये फूल भी सरमद ने तुम्हें पास होने की खुशी में दिया था क्या? पढ़ने के लिए कोई इतना सज धज के जाता है? ये 16 सिंगार, ये कपड़े, शर्म तो नहीं आती? मर्द को रिझाने के सारे हरबों से लैस करके भेजा ना माने तुम्हें। अब ऐसी अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैंने तुमसे कहा है तुम जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ठहरो रोशानी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मू, ये बात तो आप भी जानती है कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती। और हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि सरमद ने रोशानी को बुलाया भी था या नहीं। तुम चुप रहो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या हुआ अगर उसने बुलाया था तो? मर्द के शुगल औरत के गुनाह ही कहलाते हैं। ये तो तुमको मालूम ही होगा ना। मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन औरत की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, जो एक मामूली सी मैली निगाह से भी चकनाचूर हो सकती है। सरमद, तुम दोनों बहनों के साथ क्या खेल खेल रहे हो? एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी मासूम बहन। जो सरमद की वालदा है ना, उन्होंने पहले ही जो है वो रोशाने को अपनी तरफ कर लिया, और अब उनका बेटा तुमसे खेल खेल रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मेरे बच्चे, तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? कौन है भाई? अरे कश्मारा, तुम क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? यहाँ हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया
और तुम अंदर बैठे पार्टी कर रहे हो। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? तुमने रोशानी को अपने कमरे में बुलाया था या नहीं? क्या? रोशानी को? रोशानी मेरे रूम में खुद पढ़ने के लिए आई थी। देखो वो इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में पढ़ने क्यों आएगी? तुमने बुलाया ना उसे, इसलिए वो आई। तुम्हें पता है क्या सरमत, तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो, गेम्स खेलते हो तुम लड़कियों के साथ, हद होती है। तुमने बोल लिया जितना बोलना था, अब मैं कुछ बोलूं? रोशानी मेरे कमरे में आती लेकिन मैं उसे पढ़ा रहा था, उसके एग्जाम्स है सर पे, दैट्स इट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। और ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मुझ पर शक कर रही हो ना तो एक बात जान लो, वो मेरी छोटी बहनों की तरह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो कशमाला? आई एम रियली सॉरी सरमत, वो एक्चुअली बाहर इतना बड़ा तमाशा हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? तुम्हारी अम्मा ने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बेगम की आदत है। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। तो कुछ कशवाला, आई एम रियली सॉरी। मैं खामखा तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन तुम तो सबसे अच्छी हो। मैं कितनी पागल हूँ ना, जो मेरे दुश्मन है मैं उनको अच्छा समझ रही थी और तुम्हें बुरा। अम्मू बाबा सब पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। कशमाला, सरमत ने क्या कहा? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। सरमत है ही बहुत अच्छे, मुझे पता है, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छे हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और मेरे साथ उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। बस रोशानी मत रो यार, देखो कल तुम्हारा टेस्ट भी है, रो रो के क्या हाल बना लिया। तुम सोचो। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुमने कुछ नहीं किया रोशानी। अरे आगे बंद करो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो बाजी ने अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट कर दिया था, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल हो गया। क्या अंडर कंट्रोल है? जो हमारी बेइज्जती हुई है, क्या वो इज्जत में बदल जाएगी? क्या इस सारे ड्रामे के बाद मैं अपनी बेटियों से नजरें मिलाने के काबिल हूँ? समिया, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हो। मुझे बानो ने सब बता दिया। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, थोड़ी सी बेइज्जती हुई है हमारी। अगर आज इन यतीम बच्चियों का बाप होता इनके सर पर, तो बाजी को एक लफ्ज भी ना कहने देता। उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि वो मेरी रोशानी पे इतना बड़ा बहुतान लगाएं। कम ऑन समिया, तुम मुझसे उनका बाप कहलाने का हक भी छीन रही हो? हाँ, छीन रही हूं मैं आपसे ये हक। क्या करूं? अपनी दोनों बेटियों को जिंदा दरगोर कर दूं, उन्हें किसी कोने खुदरे में डाल के भूल जाऊं? ठीक कहा है आपकी बाजी बेगम ने, जवान बेटियों की मां को यूं गाफिल नहीं रहना चाहिए। समिया, बंद करो ये नॉनसेंस। मैं मजीद ये बकवास नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा अली आपको।
किस कदर गाफिल हो गई हूँ मैं। ये शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। गुलनार, भला चींटी और हाथी का क्या मुकाबला? मुकाबला नहीं है मिसेस अंजुमाना। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। आज रोशाने के साथ ये हुआ है, कल ना जाने कशमाला के साथ क्या हो जाएगा। मेरी बेटियां मुसलसल दुश्मनों के दरगे में है, कैसे मैनेज करूं मैं ये सब कुछ। मेरी बेटियां क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है, उन्हें ठीक से रातों को नींद भी आती है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। किस कदर गाफिल हो गई हूं मैं। ये शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। कैसे बताएं उजाले कहाँ खो गए, अपनों के सारे निशान खो गए, छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना। मिसेस खान और उनकी बेटियों का मुंह इस काबिल कहाँ कि वो यहाँ आकर इस टेबल पर नाश्ता करें। गुलनार, मेरे लिए नाश्ता ला, बानो सो रही है। कैसी है तुम्हारी बहन? रात भर जागती रही होगी ना? रो रो कर आंखें सुजा ली होंगी, है ना? जरा देखो तो जाकर, कहीं खुदकुशी वगैरह तो नहीं कर ली उसने? गुलनार, भला चींटी और हाथी का क्या मुकाबला? मुकाबला नहीं है मिसेस अंजुमाना, लेकिन अगर चूंटी हाथी को काट जाए तो हाथी की मौत हो जाती। वैसे एक बात तो बताएं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्या किया है हमने? अपनी बहन के करतूत नजर नहीं आ रहे और बड़ों से बदतमीजी करने पर तुली हुई हो? शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आप करें। उसने हमें बताया कि वो सिर्फ रोशानी को पढ़ा रहा था, वो रोशानी को बहन की नजर से देखता है। क्या हुआ? आपको हैरत नहीं हुई ये बात सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये बात पहले से जानते थे। हम चाहते हैं कि सालगिरह के बहाने आप पूरे खानदान और तमाम दोस्त अहबाब को जमा करें और उन सब के सामने छुटकारे के 3 बोल अदा करें। अरे कैसी बातें करते हो तुम कासिम? क्यों नहीं देंगे अलग ऑफिस वो? आखिर को होने वाला दामाद है, MBA पास है, जवान है, खूबसूरत है मेरा लड़का, और क्या चाहिए उन्हें? अम्मी बेगम, वो जो कशमाला है, नाम मत लेना उस बदबख्त लड़की का हमारे सामने। इतनी
बदज़बानी की उस चर्ब जबान लड़की ने आज हमारे साथ। वो उल्टा लटका देंगी और नीचे से थोड़ी सी आग लगा देंगी। और हाँ, तुम्हारे भाई आ रहे थे ना खानसामे की ड्यूटी पे, वो भी गया, तू तो गई। अब अच्छा ठीक है, मुझे करना है क्या होगा बताएं।